तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के 11th और 12th लेक्चर की रिवीजन। 11th लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। 12th लेक्चर में हमने एक टॉपिक देखा था जो कि है फ्रिक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शन होता क्या है। तो फ्रिक्शन होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो रफनेस। हम कोई कितना स्मूथ सरफेस ले लें, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो उस पर फ्रिक्शन मिलती ही मिलती है, यानी वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रफ होता है। एक आइडियल स्मूथ सरफेस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है तो हमें आइडियल स्मूथ सरफेस मानना ही पड़ता है। वैसे कोई आइडियल स्मूथ सरफेस नहीं होता, हर सरफेस पे थोड़ी बहुत रफनेस या थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता ही होता है। अब देखते हैं फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन का क्या काम है। तो फ्रिक्शन का काम है इंटरलॉकिंग करना। उसके बाद देखते हैं फ्रिक्शन के टाइप। तो फ्रिक्शन फोर्स 3 टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पे लगेगा और इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है, यानी जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यानी ये एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स है, जितना अप्लाई करेंगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, यानी ये खुद को एडजस्ट कर लेगा। और ये कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तब लगता है, इसका मतलब ये मोशन को अपोज करेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा। वैसे अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज भी कर सकता है और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन एक स्टेटमेंट है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में जो मोशन होता है ना, उसको फ्रिक्शन हमेशा ही अपोज करता है। तो एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि एडजस्टेबल होता है और रेस्टिंग ऑब्जेक्ट पे लगता है। उसके बाद आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जब ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला होता है तब लगता है। एफ लिमिटिंग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एफ लिमिटिंग यानी एफ एल इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन। यहाँ पे म्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन हो गया नॉर्मल। और उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब लगता है। एफ काइनेटिक का फॉर्मूला है, एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। यहाँ म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देख लिया हमने 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, यानी कि अगर हम 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो स्टैटिक भी 10 लगेगा, अगर हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो स्टैटिक भी 20 लगेगा। लेकिन एफ लिमिटिंग फिक्स होता है, इसका एक फॉर्मूला है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन। और एफ काइनेटिक भी फिक्स होता है, म्यू के इंटू एन। उसके बाद देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स कितने होते हैं। तो टोटल मेनली हम 2 कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और एक हो गया फ्रिक्शन फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। उसके बाद देखते हैं कि फ्रिक्शन के इक्वेशन करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो फ्रिक्शन के इक्वेशन करते टाइम सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल फोर्स कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, यानी एन निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एफ लिमिटिंग कितना है, एफ लिमिटिंग फोर्स निकालेंगे यानी म्यू एल इंटू एन निकालेंगे। और उसके बाद हम एफ लिमिटिंग और एफ अप्लाइड में कंपेयर करेंगे। अगर एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, यानी एक्सेलरेशन 0। अब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कितना लगेगा, जितना हमने अप्लाइड फोर्स लगाया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। और अगर एफ अप्लाइड ज़्यादा है एफ लिमिटिंग से तो ऑब्जेक्ट पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जो कि होता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। और अगर एफ अप्लाइड और एफ लिमिटिंग इक्वल है तो ऑब्जेक्ट होगा अबाउट टू मूव, यानी कि जस्ट मोशन करने वाला हो, जस्ट मोशन में आने वाला होगा। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।